हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल भारत कॉमर्स क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबके एक नई सीरीज लेके आया हूँ बिजनेस मैथ्स की, जो ग्रेजुएशन में आपके बहुत काम आने वाली है। सो गाइस, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस का। ये रहा जो हमने कल डिस्कस करा था कि व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। इन फर्दर पार्ट we are discussing that how do we add, subtract and multiply the matrices, what are the functions and rules of matrices. What are we going to discuss in this video? We are going to discuss the rules of matrices. Okay, so there are at least three rules: addition, subtraction, the last one is multiplication. So coming to these parts, first of all I am coming at how do we add, subtract or multiply the matrices, different matrices. Okay, I am erasing this because it is not that relevant, but see, how do we multiply or add the matrices? First of all, we are learning that how to add the matrices. So let us suppose that there are two matrices, that is one A, 1 2 3 4. हमने मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिसेस है A 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स है। एक मैट्रिक्स हमने मान लिया 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना होता है, किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, इन ऑर्डर टू ऐड matrices, the order of matrices should be same. दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब जाकर हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसका ऑर्डर देखें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, तो क्या बना ये 2 क्रॉस 2। इन द सेम वे ये भी बना हमारा 2 क्रॉस 2। डन। अब हमें इसे ऐड करना है। सो हाउ डू वी ऐड इट? वी जस्ट राइट, वी विल जस्ट ऐड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो ये क्या है हमारा A11, ये भी क्या है A11। क्या मैं 1 और 5 को प्लस कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, ऐसे करके, राइट। 2 यहाँ पे A12 है, ये भी A12 है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 + 6 3 7 4 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ द बोथ द मैट्रिसेस। कैसे करा? 6 8 10 12। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोथ सम ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, राइट। देखिए हमने क्या करा, इसका जो एलिमेंट है, ये इसकी पोजीशन क्या है, A11, इसकी क्या है 1 2, A21 एंड दिस इज A22। इन द सेम वे ये क्या है हमारा A11, A12, A21, A22। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट, बिकॉज हमने उसमें बेसिक सीखा था कि ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म ग्रेटर फॉर्म क्या होता है, हमने सब सीखा था उसके अंदर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप उस लेक्चर को पहले देख के आइए, देन कम टू दिस लेक्चर। ओके गाइस, देखिए हमने इसका सम करा, फिनिश। क्या ये सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स में होता है? नहीं, इसका हम अभी और ऑर्डर देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखिए 1 3 5 7 8 9 10 12 14 and I have another matrix as 2 5 9 8। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 क्रॉस 3। एंड व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर, दिस मैट्रिक्स? 2 क्रॉस 2। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है? नहीं है ना। हमारे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऑर्डर दो किसी भी मैट्रिक्स का सेम नहीं है तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया आपको, राइट। इसका ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस 3 का। अगर मैं बी की जगह यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखूं तो क्या ऐड हो सकता है? हाँ हो सकता है। 1 2 5 9 8 7 6 4 3। Now if I want to add these two matrices, what is the order of them? This is 3 cross 3 and this as well is 3 cross 3। ठीक है गाइस, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्हें ऐड करना है A प्लस B, 1 और 1। देखो A11 ये भी है हमारा A11, दिस वन। ठीक है गाइस, तो हम पोजीशन के हिसाब से उन्हें ऐड करते जाएंगे, राइट। कैसे होगा? 1 + 1
7 और 2, 7 प्लस 2 10, 5, 10 प्लस 5 3 9, 8 8, 12 7, 5 6, 9 4, 14 3. So guys, this would be the result. I'm sorry, 14 और 3. हाँ सही है. देखो a प्लस बी हमारा क्या बनेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, 101 2, 9 3 12 11, ठीक है. 7 प्लस 2 9, 16 13 15 19 17. सो गाइस दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ बोथ द मैट्रिसेस. हमने क्या सीखा अभी, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं, राइट. ये सेम प्रॉपर्टी होल्ड करती है हमारे सब्ट्रैक्शन वाले मेथड पे. अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन पे कैसे होल्ड करती है वाली प्रॉपर्टी. आई एम इरेजिंग दिस ऑल. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन राइट इट. गाइस आप लोगों ने अभी देखा कि हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, राइट. अब हम सीखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं. देखिए, द सेम प्रॉपर्टी होल्ड्स अ रूल एज सिमिलर एज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. इसका मतलब है जो हमने सीखे थे एडिशन प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, हम दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, राइट. व्हाट विल इट इन द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, वी लर्नड दैट इट इज नेसेसरी और कंपल्सरी फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस टू बी द ऑर्डर ऑफ सेम. उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी जाके हम उनका एडिशन कर सकते हैं. सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे रिलाई करती है सब्ट्रैक्शन के अंदर. ओके गाइस, देखिए हमने लेट करा कि हमारे पास दो मैट्रिसेस है 2 5 7 8. ये ए मैट्रिक्स हमारा, बी मैट्रिक्स जो है हमारा 1 9 4 2 4. ओके, अब हमें करना है माइनस. इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2. इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2. क्या ये माइनस हो सकता है, हो सकता है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है. अब देखिए, इससे ये माइनस होगा, इससे ये माइनस होगा, इससे ये और इससे ये. कैसे करेंगे, 2 माइनस 1 5 माइनस 9 7 माइनस 2 8 माइनस 4. ठीक है गाइस, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो बचा 1 माइनस 4 5 4. सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस. क्लियर गाइस. अब हम इसका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स देखते हैं. आपका 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स नहीं बनने वाला, डोंट वरी अबाउट इट. हमारे सिलेबस में बस इतना ही है. ये आपके 12th बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल सीएस प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स में भी आता है. So please be focused to it. Please be clear with the base of this chapter. Okay. 1 2 5 9 8 7 6 0 4. In the same way, अगर मैं देखूं इसका ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस 3 का 1 2 3. इसका ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस 1 का. क्या ये माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है. मैंने क्या बोला, ये दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए. क्या ये ऑर्डर सेम है, नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, राइट. अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे, मैंने मान लो सपोज करा कि यहाँ पे मैंने और मैट्रिक्स लिख दिया, अपने पास से लिख रहा हूँ. ये वो अलग एग्जाम्पल था, ये अलग एग्जाम्पल है. सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड इन इट. ओके, देखिए अब हमें इसका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन चुका है हमारा, राइट. अब हमें क्या करा है, a माइनस बी. तो इस वाले मैट्रिक्स में से हमें ये वाला मैट्रिक्स माइनस करना है, राइट. 1 2 5 9 8 7 6 0 4. Now what I'm gonna do is I will just minus it. I'm sorry. I'm gonna just minus it. What we will do is इसमें से ए वाला एलिमेंट माइनस करेंगे, a12 से a12 वाला, a13 से 13 वाला, राइट. कैसे, 1 माइनस 1 2 माइनस 3 5 माइनस 2. इन द सेम वे 9 माइनस 2 8 माइनस 4 7 माइनस 4 6 माइनस 3 0 माइनस 6 4 माइनस 6. So what will be the result of this answer? क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैक ऑफ स्पेस. 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 9 माइनस 2 7 8 माइनस 4 is equal to 4 7 minus 4 is equal to 3 6 minus 3 is equal to 3 minus 6
and -2. So this is the result of the subtraction of two matrices. What we learned in this video, हमने सीखा कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो. Okay, so it is necessary that the order of matrices should be remain same. Okay guys, if you understood this or you have any doubt, अगर आपको कोई भी doubt है, you can comment me below the video. First of all, I am requesting you to take the screenshot of this video, take the screenshot of this lecture, so it will help you. Take the screenshot. Guys, so far we have learned that how to add or subtract the matrices, right? Now we are going to learn that how do we multiply the matrices. देखो, हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ. ऑर्डर देखो m क्रॉस n और m क्रॉस n, ठीक है. ये वाला n और ये वाला m हमेशा इक्वल होना चाहिए. अगर ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा. मैंने क्या बोला? देखो, ये वाला m, ये वाला n और ये वाला m हमेशा इक्वल होना चाहिए. ये इक्वल है तो ही मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा. क्लियर? और ये वाला m इसका ऑर्डर बन जाएगा. दिस विल बिकम एन ऑर्डर. कैसे बनेगा अभी हम देखते हैं. डोंट वरी अबाउट इट, आई एम जस्ट टीचिंग यू. पहले आप इसका नोट कर लीजिए, इसका पॉज करके वीडियो आप नोट कर लीजिए. देन आई एम टीचिंग यू दैट हाउ डू वी सॉल्व द इक्वेशन, दैट हाउ डू वी मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस. देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स की ही बात करूं, हमारे को मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 3 7 1 6 2 4, ठीक है. इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 2 यानी m n. इसका क्या है? 2 क्रॉस 2 यानी m क्रॉस n. मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकंड और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट हमेशा इक्वल होना चाहिए. तो मतलब क्या 2 और 2 इक्वल है? हाँ इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा. अब इसका ऑर्डर क्या पता बनेगा? ऑर्डर हम पहले ही निकाल सकते हैं. ऑर्डर क्या बनेगा? m और ये वाला n, ये वाला ऑर्डर बनेगा. m की जगह यहाँ पे क्या लिखा है? 2, यहाँ पे क्या लिखा है? 2. बन गया, मतलब हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, राइट. अब मैं लिखूंगा आपसे a क्रॉस d. ये क्या दे रखा है हमें? 2 5 3 7 1 6 2 4, ठीक है गाइस. अब देखिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना कैसे होता है. अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो इसे ऐसे लीजिए, ठीक है. आप ऐसे ले रहे हैं तो इसे ऐसे लीजिए, बट यू हैव टू फॉलो अ सेम मेथड. ओके, ये नहीं कि आपने पहले ऐसे ले लिया फिर ऐसे ले लिया फिर ऐसे करके फिर आप ऐसे ले रहे हैं. ऐसे मत करना. एक ऑर्डर पकड़ो और सिंपल पकड़ो. कैसे करेंगे? 2 1 हमने एक बार इससे मल्टीप्लाई करा तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना. 3 into 6 in the same way multiply this with this. Okay, 5 cross 1 plus 7 into 6 डन. अब ये वाला नंबर बचा हमारा, देखो इतना हो गया. अब क्या बचा हमारा? ये वाला 3 cross 7. कैसे करेंगे? 3 into 1 and 7 into 1 like this, ठीक है. 7 into 1 7 into 2 7 into 4. देखो गाइस, ये थोड़ा मानते हो टिपिकल है, बट डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. अगर आप ये समझ गए तो बहुत आसान चीज है. लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए इसका. ओके, हमें बस इसका ऑर्डर चेक करना होता है, बस अब तो सॉल्व करना बाकी रह गया. ओके, सॉल्व. 2 1 2 plus 6 3 18 5 plus 42 3 plus 7 14 plus 28. नाउ सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर. कितना आएगा? 18 plus 2 20 10 47 and 40. So this is the product of both the matrices. कितना सिंपल है. देखा हमने क्या करा है इसमें. आई एम राइटिंग इट अगेन. देखो हमने क्या करा, हमने देखा दोनों का ऑर्डर निकाला. पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? आई एम राइटिंग इन स्टेप वाइज. फाइंड द ऑर्डर. सेकेंड स्टेप क्या है? चेक द ऑर्डर. हमें ऑर्डर में क्या चेक करना है कि n इक्वल टू m है या नहीं है. वेदर इट इज इक्वल टू m. फाइंड द ऑर्डर. ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला m और ये वाला n हमें मिल गया, m क्रॉस n, राइट. सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स. मल्टीप्लाई द matrices and you will get your answer. Clear guys? Just follow the 4 steps and there is nothing difficult in multiplication of both the matrices. Done? Okay, take the screenshot of this and I am writing another matrix of use for you. So we will practice multiple questions of matrices.
गाइस नाउ वी विल सी दैट हाउ डू वी मल्टीप्लाई द बिग मैट्रिसेस, राइट? कैसे? देखो इसका ऑर्डर क्या बना, 3x3, इसका क्या है 3x3, ये दोनों सेम है, n इज इक्वल टू m, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही है, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये दोनों का हमारा बन गया ऑर्डर, ठीक है? ये बन गया हमारा ऑर्डर, ठीक है? आई एम जस्ट रेजिंग दिस बिकॉज इट इज नॉट दैट रेलिवेंट, हमें बस माइंड में करना है, हमें ओरली करके दिखाना नहीं वहाँ पे, राइट? वी डोंट हैव टू शो देम इन फिजिकल फॉर्म, डोंट राइटिंग, ओके? हमें बस अपने मन में करना है। कैसे करेंगे? a क्रॉस b इज इक्वल टू 1 0 2 3 4 6 2 8 9 एंड मल्टीप्लाई 5 4 3 2 6 1 1 9 8। ओके बेटा, ओके सर, ओके गाइस। देखो अब कैसे करेंगे, हमें ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, मतलब नहीं समझ में आया, डोंट वरी, ये और ये हमें एक चीज पकड़ के चलनी है एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, ओके? 1 0 2 5 4 3, क्लियर गाइस? अगर मैं इसे ऐसे लिखूं आपके लिए 1 इंटू 5 0 इंटू 4 प्लस, आपने इसे मल्टीप्लाई करना फिर बीच में लगाना आपको प्लस, क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है, राइट? अगर आप इसकी सेकंड जैसे ही रो चेंज होगा वहां पे कुछ भी साइन नहीं आएगा, जब तक आप सिमिलर रो में या सिमिलर कॉलम में हो तो आपका प्लस आना कंपलसरी है, ओके गाइस? 0 4 2 into 3, this is plus, okay? Now we will come to another part, अब इसे लेते हैं हम 2 इसमें 1 क्रॉस 2 0 into 6 2 into 1, ओके? अब इसे लेते हैं 198 को 1 1 जा 1 0 into 9 प्लस 2 into 8, अब इससे लेते हैं, ये दोनों रो भूल जाओ, ठीक है? हमें इस रो को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? 3 क्रॉस 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3, इस रो का काम खत्म। अब इसका इससे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, अब इसका इससे 3 क्रॉस 1 प्लस 4 इंटू 9 6 into 8, 2 1 जा 8 9 जा 9 8 जा 2 2 जा, नो आई एम सॉरी आई हैव मिस्टेकन इट, देखो मैंने वो वाला लिख दिया गलती से, पहले क्या आएगा, ये वाली रो है ना, तो हमेशा पहले ये वाला ही कॉलम चलेगा, 2 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 3, ठीक है गाइस? फिर ये वाला था इस वाले से 2 क्रॉस 2 प्लस, एक्चुअली मिस ऑर्डर हो रहा है, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, 2 क्रॉस 2 8 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 1, ठीक है? 2 क्रॉस 1 प्लस 8 क्रॉस 9 9 क्रॉस 8, ठीक है गाइस? अब क्या होगा, बस सॉल्व होगा और क्या होगा, 1 इंटू 5 5 0 प्लस 6 0 इंटू 4 0 3 इंटू 2 6 15 प्लस 16 प्लस 18 2 5 10 8 4 32 27, ओके गाइस? ये क्या होगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 6 प्लस 24 प्लस 6 4 प्लस 48 प्लस 9 1 plus 0 plus 16 3 plus 36 plus 48 2 plus 72 plus 72 and you will get your answer, just solve it and you will get your answer, clear guys? इतना आपका हो गया। अब हम इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, राइट? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई एम राइटिंग अनदर क्वेश्चन फॉर यू guys. So far we have learned of the similar order of matrices, now we going to learn द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका क्या है 1 2 3, तो मतलब 3 क्रॉस 1, क्योंकि कॉलम एक है रो 3 है, ठीक है? मैंने आपसे बोला था कि ये वाला और ये वाला n इज इक्वल टू m होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, क्या ये इक्वल है? इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा,
मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 3x1 का हमारा क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। 3x1, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट लिखता हूं A×B, दिस डॉट मीन्स द मल्टीप्लीकेशन, ओके। 9 4 2 3 6 9 2 8 7, आई एम राइटिंग इन अ प्रॉपर वे। 1 3 2, ओके गाइस, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। हमने क्या सीखा अभी, एक रो एक कॉलम, क्या एक कॉलम है, हाँ एक कॉलम है, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस, ओके। 9 1 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4। मैंने क्या करा गाइस, पहले इसे इससे, इसे इससे और इसे इससे, ठीक है। 4 1 जा 4, इसको इससे, अब इसको इससे करूंगा, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 2 16, 2 1 जा 2, 9 3 जा 27, 7 2 जा 14। Just solve it and you will get your answer. Clear guys? Are you clear with this? So this is the part of multiplication. देखो guys, सबसे important है आपका addition, subtraction और multiplication, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। We will not get any question directly. हमारे पास क्या आएगी, एक स्टेटमेंट आएगी। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, यू विल गेटिंग अ स्टेटमेंट, उसमें सारा कंपनी की सेल्स, एनुअल सेल्स वगैरह लिखा होगा। उसमें आपको बोलेगा कि सर हमारी उस प्रीवियस ईयर कंपेयर करते हो हमारी इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसका मैट्रिक्स बना के हमें सॉल्व करके दिखाइए, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। मैं आपसे अब भी स्ट्रेटली आई एम एडवाइसिंग यू वेरी सीरियसली गाइस, प्लीज बी फोकस टू दिस। अगर आपको ये नहीं आता तो आप आगे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसका क्वेश्चन बन के आते हैं आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को, इन दोनों को कंबाइन करके आपका क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का। एंड दिस 15 मार्क्स, दिस 15 मार्क्स इज रियली वेरी इजी टू कैच है, बहुत आसान है कैच करना है, बच्चों का खेल है अगर समझ गए तो। बहुत सिंपल चीज है, 2-3 मेथड होते हैं और जो हम नेक्स्ट वीडियो अपनी कवर करेंगे, बट स्टिल इतना प्रैक्टिस करो, इतना फोकस करो, एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके गाइस। इसके लेक्चर आई थिंक 2-3 क्लास में वो खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारी वाला विद इक्वेशन, सो गाइस प्लीज बी फोकस टू दिस। अच्छा हाँ गाइस, जो मैं बुक रेफर करता हूँ, मतलब जिससे मैंने पढ़ाई करी है या मेरे कॉलेज में लगी थी, वो थी हमारी जेके ठकराल। आप चाहो तो इसे वैसे परचेज भी कर सकते हो, बट स्टिल इफ यू वांट आई हैव एन पीडीएफ फॉर्म, आई कैन सेंड यू द पीडीएफ। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए हो, मेरे को व्हाट्सएप कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, दिस इज माय दिस 73035 65439, और यू कैन कमेंट मी रिलेटिंग टू द वीडियो, प्लीज कमेंट बिलो, ठीक है। आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने नीडी दोस्तों को, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं पूरी सीरीज कवर कराने वाला हूँ। तो गाइस मेरा इतना हक तो बनता है कि एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप, राइट गाइस। सो प्लीज वॉच द लेक्चर टिल द एंड, क्योंकि आपके ही काम का भाई, मेरा तो हो जाएगा, मेरा तो हो गया है, आप अपना देखो क्योंकि आपको ही काम आएगा ये, ओके। एंड बी प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग विद द क्वेश्चंस, क्योंकि आप ओरली लेक्चर देख के चले आओगे कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। यू नीड टू प्रैक्टिस इन मल्टीपल टाइम्स। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस इज रियली डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है यार गाइस। अगर आप समझ गए तो बहुत हलवा है, बहुत आसान है, अगर नहीं समझे तो भाई बहुत टाइम है, बेकार है पढ़ना। फिर इसे इसलिए कह रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा है भाई, तसल्ली से पढ़ो, इसे शांति से पढ़ो और पूरा लेक्चर देखो यार, ठीक है गाइस, ओके। नाउ थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटिंग टू द सेशन और यू वांट टू एडवाइस मी दैट हाउ कैन आई इंप्रूव माय लेक्चर्स, अगर आप मुझे कोई सलाह देना चाहो कि मैं लेक्चर्स को कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, okay guys, so please comment below the video and let me know that how can I improve myself guys, okay, thank you guys.